ज्योतिर्लिंग है वो उत्तराखंड में है, जिसमें से एक आता है केदारनाथ। ठंडी के बारे में क्या कहना चाहते हो यार? ये बहुत ठंड है। हवा चल रहा है तो यार अभी फिर बहुत प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि हमें अब वेट करना पड़ेगा। भले हमारे पास चलने के लिए नहीं है। तो देखो ये एक लंबी लाइन लगी हुई है, देख रहे हो आप? बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन, देखो आप चलती जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन एक्चुअली में दर्शन करने के लिए है, ठीक है। तो होगा क्या कि जो आप नीचे वेरिफिकेशन कराए होगे अपना आधार कार्ड देके, तो वो आपको पास देते हैं छोटे छोटे, जिसमें स्कैन करने के लिए QR कोड होते हैं, ठीक है। जितने पर्सन होते हैं अकॉर्डिंगली। अब ये दूसरी लाइन है यहाँ वाली। अब होगा क्या कि आप इस लाइन में पहले लगोगे, इस लाइन में आप पहले लगते हो। क्यों? इस लाइन में लगोगे तो आपको वही जो पास है ना, यहाँ पास दोगे, उससे वो कूपन देंगे बेसिकली, ठीक है। जितने पास होंगे उतने कूपन। अब वो कूपन दिखाकर, पता नहीं ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, वो कूपन दिखाकर आप इस लाइन में लगोगे। तो बेसिकली मेरी सिस्टर इस लाइन में लगी हुई हैं, वो काफ़ी पीछे हैं। एंड जो प्रियंका है वो इस लाइन में लगी हुई है, ताकि जब तक कूपन मिले तब तक वो लाइन वो बहुत आगे आ जाए, फिर हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ों को कर सकें। तो ये पता नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट एब्सोल्युटली ये भी लाइन बहुत लंबी है, बट फॉर्चुनेटली ये जल्दी हो जाने वाली है। तो यही रहा। तो समझ आ गया होगा, पहले वेरिफिकेशन, फिर कूपन वेरीफाई करने के लिए दर्शन में जाना है। तो ये 3 मैंडेटरी टास्क हैं, आपको लाइन में लगने पड़ेंगे तीनों केसेस में, याद रखना इस बात के लिए, ठीक है। सो यार मैं आपको कुछ बहुत ही हॉरिफाइंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये लाइन इतनी किलोमीटर की मेरी बहन कहाँ लगी है। जब मैं आके अंदर देखा ना, तो ये देखो, ये तो चल ही रहा है फिलहाल। और दिखाता हूँ आपको, दिस इज द होल लाइन, वो जा रही है लाइन, मतलब मन कर रहा है कि चीटिंग कर लूँ यार, हो नहीं पाएगा मुझसे। ये बहुत ही बड़ी लाइन है, और पता नहीं इतनी बड़ी लाइन बनाई क्यों जाती है। भंडारा कहाँ होता है भैया? भंडारा कहाँ होगा, देखते हैं। तो अभी नहीं हो रहा क्या भैया? 11:30 बजे भंडारा होगा। तो भंडारा में भैया क्या क्या मिलता है? 11 बजे क्या क्या मिलेगा? चावल मिलेगा, वो सोयाबीन का सब्जी। तो भैया ये बताओ, 11:30 चालू हो जाता है 11 बजे, और अंदर कहीं वहाँ पता नहीं है। पता नहीं है आपको? तो वे कह रहे हैं कि भंडारा हमको 11:30 को एग्जैक्टली यहाँ मिलेगा, कुछ यही पास में। एंड बेसिकली आफ्टर 11:30 अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग 11:30 तक लगभग पास में चले जाएंगे, नो नियर टू दैट, ठीक है। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, दिन से रात बीत जाता है, सुबह से शाम बीत जाती है। घूमना तो छोड़ो, लाइन में ही लगे लगे पूरी दिन ज़िंदगी बीत जाएगी इधर। तो यार ग्रुप के साथ आओ, अकेले तो कभी यहाँ एंजॉय करोगे नहीं, क्योंकि बेसिकली विल बी हैविंग द समवन, यू नो, कि लाइन में लगे रहेंगे, आप दूसरी लाइन में लगे, क्योंकि हर चीज़ 2-2 3-3। सबकी हालत एक जैसी हो जाती है। शक्ल देख रहे हो मेरी? मैं ऐसी लड़की जो बिना लिपस्टिक के रहती नहीं है। पूरा ट्रिप मैंने विदाउट लिपस्टिक कर लिया है। कितना मेहनत करती है कि नहीं? बाकी यार कैमरे में अभी हम काले दिख रहे हैं, हमको पता नहीं हम काले सच में हैं कि नहीं है। बाकी अब आप बताओगे, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब इतनी बड़ी लंबी लाइन में लगते 2-3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। लेट्स सी कि अभी कोई चीटिंग कर पाते हैं कि नहीं। आप भी चीटिंग किया करो, मैंने अभी एक बार किया, अभी एक बार बस चिल्लाते हैं, थोड़ा गाली देते हैं, बट आप सुनना नहीं, कान बंद कर लेना, ठीक है। ये हिंट है, यही ट्रिक है, यही बढ़िया शॉर्टकट मेथड है, जिससे आप बच भी जाओगे, जल्दी लग भी जाओगे, आपका काम हो जाएगा। बाय बाय। ये देखो यार क्या चल रहा है, देखो आप। तो मिस प्रियंका हमारी चालू की है मेकअप। मैंने मेकअप इसलिए चालू किया है, देखो क्योंकि कहाँ मैंने पूरे रास्ते मेकअप करके बोल रही थी कि टेंट लगा दो ताकि मेकअप करूँ, ताकि कोई देख ना पाए। लेकिन अभी सब कोई देख पा रहे हैं, इनको देख पा रहे हैं, सब कोई देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये मेकअप की हुई है, तो मेकअप और ही है, नज़ारा तो देखो यार, दिस इज सो कूल, है कि नहीं? ग्लेशियर्स एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा गुस्सा है मेरे ख्याल से, इसका सुअर वाला चेहरा थोड़ा देखना, ये दिख भी रहा है, दिख भी रहा है। जय शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, बोले राम शंकरा, जय विलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, बोले राम शंकरा,
चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, चक्कर आ गया। वाह, ये अच्छा था। जय श्री केदार बाबा। तो हम इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किलों के बाद, इतने सारे हडल्स के बाद फाइनली हम टॉप पर पहुंच गए। और टॉप पर पहुंचने के बाद यहाँ का व्यू जो है ये देखो कितना मस्त व्यू है। आई मीन यहाँ पे पता ही नहीं चला कि सर्दी कब हो रही है, गर्मी कब हो रही है, और बहुत अच्छा व्यू है। ऐसा लगता है 24 घंटे की मॉर्निंग चल रही है। हाँ, लेकिन रात में तो रात ही होगी ना। तो केदारनाथ बाबा सभी लोग आना चाहते हैं, तो फाइनली सभी लोग अपनी सिक्योरिटी के साथ, अपनी सेफ्टी के साथ और पैसे लेकर आना यार, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें बहुत महंगी है। और कोशिश करना अपना टेंट लाने की, ताकि आप आराम से, आपको रेंट ना पे करना पड़े, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। आप टेंट उठा के ले आओगे वो इतना कॉस्टली नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ की जो मंदिर की जो वो है कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, वो मतलब कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो भोले बाबा हैं हमारे, वो टॉप पे ही रहते हैं, हमेशा ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ गिरती हो, ठीक है। चाहे आप अमरनाथ की बात कर लो, केदारनाथ की बात कर लो, या फिर एक और एक कैलाश पर्वत की बात कर लो, सब ऐसे ही मिलेंगे आपको मेहनत करके ऊपर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं केदारनाथ की। 5 ज्योतिर्लिंग है वो उत्तराखंड में है, जिसमें से एक आता है केदारनाथ, ठीक है। केदार का मतलब होता है दलदल। तो ये कहानी हम चलते हैं एकदम पास में, जब महाभारत का जो युग है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जब महाभारत हुई थी तो उसमें जो पांडव थे, कृष्ण भगवान की वजह से वो जीत गए थे। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरा अपनी कुल का वध कर दिया था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिव जी का रौद्र रूप होता है, और जब आप पांडवों का वध, मतलब पांडवों के कुल का विनाश कर दिया, तो भाग्य बनाने वाला, बिगाड़ने वाला तो शिव जी ही है। तो शिव जी के ऊपर ये वाला काम है, तो शिव जी बहुत नाराज़ हो गए, ठीक है। अब उनको एक तरीके से मतलब मुक्ति पानी थी, तो शिव जी ने कहा कि मैं अपने दर्शन नहीं दूंगा, मैं चाहता ही नहीं कि तुमको मुक्ति मिले। तो मतलब बड़ी मेहनत करके वो भी यहाँ पर आए। अब यहाँ पर उन्होंने भैंसे का रूप धर लिया, ताकि कोई मेरे को पहचान ना पाए 5 में से। कृष्ण भगवान तो उनके साथ थे, तो वो तो इशारा करके बता ही देते हैं। जब भीम को ये पता चला ना कि यही वो भैंसा है जो कि महादेव का एकदम रूप धरा हुआ है, तो भैंसे को भी पता चल गया, मतलब शिव जी को भी पता चल गया कि यार मेरे को ये जानने लग गया, मुझे लगता है समझ गया है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे ना दलदल हुआ करता था उस टाइम, तो वो भैंसा ना दलदल में धंसने लग गया। मीन्स जो भैंसा है वो तो शिव जी है ना, तो शिव जी दलदल में धंसने लग गए। तो किसी तरीके से, श्रद्धा से या कुछ भी करके, कैसे भी करके, जो भीम थे उन्होंने उनका पीठ वाला हिस्सा पकड़ लिया। तो ये सभी चीज़ें देख कर ना, तो शिव जी को ये लगा कि यार कितना भक्त है, कितना मानते हैं मेरे को, अब मेरे को इसको माफ़ कर देना चाहिए। तो पीठ वाला हिस्सा उन्होंने पकड़ा था, तो उन्होंने यहाँ पर जिस ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, स्पेशली पीठ की पूजा होती है, ठीक है। शिव जी की जो पीठ है उसकी पूजा होती है, और यहाँ पर ही उनको सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई थी। फिर यहाँ से वो सीधे चले गए थे बद्रीनाथ। इसीलिए पूरे भारत में जो पहला 4 धाम में से जो धाम आता है वो बद्रीनाथ है। और केदारनाथ बहुत ही ट्रैकिंग के मामले में बहुत फेमस है, क्योंकि ये सबसे टॉपेस्ट पे आता है। और यहाँ पर शिव जी के पीठ की पूजा होती है। और आप ये शिला देख रहे होंगे, ये शिला जब यहाँ पे बाढ़ आई थी 2013 में, जब बाढ़ आई थी 2013 में, तो ये पूरा पानी से भरा हुआ था। यहाँ तक कि जो ऊंचे पर्वत दिख रहे हैं ना, ये भी पानी से भरे हुए थे। तो कहीं से अचानक से एक पत्थर आके यहाँ पे गिरता है, और एक भी क्षति जो होती है मंदिर में, एक भी मूर्ति की कुछ नहीं हुआ था। ये अब इस पत्थर की पूजा इसलिए की जाती है, कहा जाता है कि चमत्कार है भगवान जी का कि उन्होंने अपने मंदिर की रक्षा की। तो इसी तरीके से देव जो है वो सभी देवों की रक्षा करते हैं, इसीलिए इनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। और है भी दयालु। हम ये सोच रहे थे कि यार इतनी दूर हम चल के आए हैं, हम बहुत थक गए हैं। मेरे मन में तो कितनी बार ये आया कि मैं कभी नहीं आऊँगी, भोले बाबा मेरे को माफ़ करना, मैं कभी नहीं आऊँगी। लेकिन यहाँ के ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार और चल सकती हूँ। और कहते हैं ना यहाँ हवा हेवन से आती है। हाँ, यहाँ कहते हैं कि हवा जो है वो हेवन से आती है। तो ये बात सच भी है कि देखो चारों तरफ धुंध, कोहरा, और ऊपर का पहाड़ का अगला सीन ही नहीं दिख रहा है कि ऊपर है क्या। बहुत मज़ेदार है यार, बहुत मज़ा आ रहा है आपको नहीं, सॉरी मेरे को, मैं यहाँ हूँ, आपको नहीं आएगा, आप जब यहाँ आओगे तब आएगा। और यहाँ घर बने हुए हैं सभी के, या जैसा कि आप लोग जानते हो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें घर मिल जाते हैं। तो मेरे मन में आ रहा है कि मैं भी एक घर बना दूँ, क्या पता बन जाए। तो मैं घर बनाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि नींव जितनी मजबूत हो, और यहाँ टेंट देख लो एक बार, उतना ही बड़ा बढ़िया घर बनेगा, है ना। तो यहाँ किसी का घर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं छेड़ने वाली। हाँ, ये है एक शिला मेरे को मिल गई है,
ठीक है। तो ये मैंने यहाँ रखा और कोई बात नहीं, छोटा ही ठीक है पर अपना तो हो इस तरीके से। ये मैंने बना दिया, ये मेरा किचन, बस मेरे को इतना ही घर चाहिए और एक वाईफाई, बस ठीक है। एंड हमारे जो टेंट लगेंगे प्रियंका कहाँ लगेंगे? हाँ, उसके लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे टेंट लगाने देंगे, लगा सकते हो क्योंकि लोग ये पूछते हैं ना कि टेंट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। बिल्कुल लगा सकते हैं, आप कहीं भी अपना टेंट किसी भी एरिया में लगा सकते हो, बल्कि नीचे आपको जगह नहीं मिलेगी टेंट लगाने की, आप यहाँ पर लगा सकते हो। पर टेंट को अच्छी क्वालिटी वाला लेकर आना ताकि हवा पास ना हो। और यहाँ मेरे को लगता नहीं कि इस पर लगाने देगा, क्योंकि वहाँ पे पूजा और होती है। ठंडी के बारे में क्या कहना चाहते हो यार? ये बहुत ठंड है, हवा चल रहा है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ग्लेशियर को देखो आप लोग, और हाँ, अभी इसकी लग पूजा रहा है क्या करके चमक रहा है, जैसे हमें- आग एकदम नो, जब लावा होता है, लावा को देखते हो ना अजीब सा मस्त फीलिंग आता है, वैसे ये चट्टाने यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे डायमंड की खान रखी हो। प्रियंका से भी गोरी लग रही हैं। तो वो तो है ही यार, एकदम क्लिस्टर क्लियर जो बोलते हैं ना। तो यहाँ पास अपने टेंट के लिए सब कुछ लेके आना यार। एक काम कर सकते हो आप, कहीं से कुछ चादर वादर का जुगाड़ कर लो पैसे देकर, ठीक है ना, बाद में थोड़ा सबसे अच्छा है आप अपना टेंट लेकर आओ और साथ में अपना स्लीपिंग बैग लेकर आ जाओ। एग्जैक्टली गाइस। और यहाँ ऊपर आ जाओ, किसी तरीके से चढ़ के सुबह भंडारा खाओ, शाम को भंडारा खाओ और चद्दर तानो। अभी हमने अंदर दर्शन नहीं किए हैं, अब यहाँ लाइन बहुत बड़ी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका यहाँ ओपनिंग पे क्लोजिंग टाइम क्या है? 3 बजे बंद हो जाता है। हाँ, सुबह ये खुलता है 4 बजे मंदिर, 4 बजे से ये चलता है 3 बजे तक दर्शन होते हैं। फिर 3 से 5 मंदिर बंद रहता है, मतलब मंदिर के जो कपाट है वो बंद कर दिए जाते हैं। फिर 5 बजे से ये रात को 11 बजे तक यहाँ आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो लाइन होती है वो 3:30 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो हम तो अब इतनी लंबी लाइन में लग नहीं पाएंगे, तो हमने डिसाइड किया कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। और अंदर से फील भी आ रहा है कि यार रुकना चाहिए, भले ही चाहे जगह रहें चाहे कुछ भी करें, मतलब इतनी दूर चल के आए तो एटलीस्ट एक रात तो यहाँ पे गुजारेंगे ना। हाँ यार, बहुत ठंडा लगेगा। और प्रियंका का ये कैसा है यार? ये देखो, ये बताओ। मैंने टीका लगवाया है, तभी फीलिंग आती है हम केदारनाथ में, है कि नहीं? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, स्टोरी बताने में तभी फील होता है जब आप अच्छे से डिवोटी बन जाती हो। सही बात है यार। तो ये रहा मैं, और मैं शूट कर रहा था क्योंकि प्रियंका ज़्यादा अच्छा इलिस्ट्रेट करती है ना कि मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये सोच रही हूँ, भाई हमारी गौरी माता ने कितनी मेहनत की है शिव जी को पाने के लिए। और एक चीज़ और, यहाँ से वो रहा हमारा क्या, देखो 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 देखो, उसके बारे में बता दो प्रियंका थोड़ा। अरे हाँ, यहाँ पर जो घूमने की जगह है ना, वो बेसिकली 3-4 जगह है, ठीक है। गौरी कुंड आप यहाँ पे घूम सकते हो, जो कि आपको चढ़ाई करते वक्त तो ऑब्वियसली मिलता ही है, ठीक है। वहाँ आप अपना नहा सकते हो, जो भी करना है कर। फिर वहाँ से चढ़ाई करते वक्त आपको रास्ते में वैसे कुछ खास नहीं मिलेगा, ऐसी पहाड़ वगैरह दिखने लगेंगे, ठीक है। और केदार घूम सकते हो, केदारनाथ यहाँ आ सकते हो। फिर इसके बाद मान्यता है कि आपको भैरव बाबा जाना पड़ेगा, तभी आपकी जो यात्रा है वो पूरी होगी। तो ये भैरव बाबा जाने के लिए ये रोड जा रही है ऊपर, जो कि है 500 मीटर समथिंग ऐसे है, ठीक है। आधा किलोमीटर ऊंची है, ऊंचाई पे बनी हुई है, तो वहाँ पे जाना है। और उसके ऊपर एक है वासुकी ताल, ठीक है। वहाँ पे हमारी गौरी माता स्नान करती है और माना जाता है कि भोले बाबा का जो सांप है वो आज भी वासुकी ताल में ही वास करता है। और वो सबसे ऊपर है, ये कुछ आधा 1 किलोमीटर का रास्ता है, उसके ऊपर 6 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। वो ट्रैक कवर करके फिर आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको वासुकी ताल और ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और बस यहाँ पे यही है। बाकी आपको अगर असली में वादियों को एंजॉय करना है तो छोड़ो मनाली, मसूरी, नैनीताल वैनीताल, चुपचाप यहीं पे आ जाओ, यहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा। मेहनत भी आपको बहुत करनी पड़ेगी, इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं आते। तो अब हम लेते हैं विराम और एंजॉय करते हैं, तो एक्सप्लोर करते बाबा हैं। की कृपा से हमारा जो चैनल है वो एक दिन पक्का ग्रो हाँ यार, करेगा। यही मैंने अगर बोला। आप भोले बाबा के फैन हैं, नहीं भी हैं तो भी आप तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है, कर देना यार। बहुत मेहनत से शिद्दत से यहाँ तक आए हैं, बहुत पैसा खर्च किया है और अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। ओहो हो, बट जय श्री केदार एंड जय भोलेनाथ। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय